आज की सुबह मैं आपका ध्यान एक महिला की घटना की तरफ लेके जाना चाहता हूँ जो ग्रेट ब्रिटेन में रहा करती थी। एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव अपने छोटे बेटे के साथ जा रही थी। शाम का समय था कि अचानक बर्फीली तूफान और आंधी शुरू हो गई। वो महिला अपने बेटे के साथ रास्ता भटक गई। सुबह पुलिस का हेलीकॉप्टर लोगों को ढूंढ रहा होता है और देखते हैं कि एक पहाड़ी पर एक लाश जैसा कुछ नजर आता है। वो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और देखते हैं कि वो एक महिला की लाश है जो ठंड की वजह से ठंडा गई है, लेकिन उसकी गोद में जो बच्चा है उसमें सांस बाकी है। वो बच्चा जो बच गया था, डेविड लॉयड जॉर्ज जिसका नाम था, जो आगे चलकर ग्रेट ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रहा होता है तो वो कहता है कि आज जिस पद पर मैं हूं, जिस मुकाम पर मैं हूं, वो मेरी किसी विद्वता के कारण नहीं, मेरी कोई विशिष्ट योग्यताओं के कारण नहीं, मैंने कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया। आज जो मैं इस पद पर, इस मुकाम पर पहुंचा हूं, इसमें सबसे बड़ा बलिदान मेरी माँ का बलिदान है। और वो अपनी माँ को याद करता है। कितनी बार हम अपने परमेश्वर को भुला देते हैं, परमेश्वर के उन उपकारों को, परमेश्वर के उन दया के कामों को अपने जीवन में भुला देते हैं। किसी ने कहा है कि हम जहां कहीं हैं उसमें दो बातें प्रमुख हैं। पहली बात परमेश्वर का अनुग्रह और दूसरी बात किसी व्यक्ति का त्याग या बलिदान या किसी के उपकार, जिसकी वजह से आज हम इस पद पर हैं, इस मुकाम पर हैं। बहुत आसान होता है जिंदगी की आपाधापी में, स्वार्थ की दौड़ में, कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में अपना योगदान दिया होता है। और बड़ी त्रासदी की ये बात है कि हम परमेश्वर तक को ही भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहना चाहता है हमारे जीवन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे रहें। जिसके प्रति हमारे हृदय में धन्यवाद होता है उसे हम प्रेम भी करते हैं। जिसके प्रति हमारे हृदय में धन्यवाद होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, चोट ना पहुंचाए। जिसके हृदय में धन्यवाद हमारे जीवन में होता है, हम उसकी इज्जत भी करते हैं। जिसके प्रति हमारे जीवन में धन्यवाद होता है वो हमारे जिंदगी से झलक जाता है, हमारे शब्दों से और हमारे व्यवहार से। और अगर हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से ये धन्यवाद की भावना उठ जाती है तो संसार और संसार की बातें हमारे जीवन में हावी हो जाती हैं। हमारे जीवन में कटुता, हमारे जीवन में विरोध, हमारे जीवन में नेगेटिव बातें बहुत आसानी के साथ जीवन में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार ऐसी बातों से भरा हुआ है। इसलिए हमारे जीवन में धन्यवाद भरा रहे। जब हम इन संसार में रहते हैं तो हमारे साथ विश्वासघात होता है। जिसको हम अपना समझते हैं, मालूम पड़ता है कि उसी ने हमारी पीठ में छुरा भोंका होता है। कोई दुश्मन से विश्वासघात करे तो ये तो ठीक है, क्योंकि इसकी अपेक्षा की जाती है। किंतु जब कोई अपना व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात करता है तो ये बहुत ही दुख का कारण होता है।
प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में रहते हुए उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनके अपने लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया और यहां तक कि उनको मृत्यु तक पहुंचा दिया। जो बात एक बात विचार की है आज की सुबह मेरे और आपके चिंतन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहने के लिए, वो है धन्यवाद की भावना। धन्यवाद की भावना, ग्रेटिट्यूड, जो हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा और हम प्रभु का धन्यवाद कर पाते हैं। थोड़ा सा समय निकाले उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में अपना योगदान दिया होता है। जब हम जरूरत में थे, किसी ने हमारी फीस भरी। जब हम निराशा में थे, किसी ने हमें प्रोत्साहित किया। जब हम समस्या में थे, किसी ने हमारे हाथ पकड़कर हमारे लिए प्रार्थना करी। किसी ने हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ अपने आंसू बहाए। किसी ने हमारी खुशी में अपनी खुशी जाहिर करी। और जब हम उन व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं तो हम उसके हृदय को आशीषित करते हैं, उसके हृदय को स्पर्श करते हैं। और ये धन्यवाद की भावना हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। जिंदगी में मात्र धन्यवाद शब्दों से नहीं होता। आज जिंदगी में हमारी जो पहचान है, जिस जगह पर हम हैं, वो हमारे शब्दों से नहीं है, वो हमारे काम से है, वो हमारे व्यवहार से है। अगर हम धन्यवाद के लिए बहुत सारी बातें कहें, पर किसी के प्रति हमारे जीवन में आभार नहीं है, उसके प्रति धन्यवाद नहीं है, तो ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ी त्रासदी हो सकती है। इसलिए हमारे जीवन में धन्यवाद की भावना लगातार बनी रहे। यदि हमारे जीवन में ये धन्यवाद की भावना उठ जाती है तो हमारे जीवन में नकारात्मक बातें अपना हिस्सा बना लेती है। विरोध, विद्रोह और ऐसी बातें, संसार की बातें हमारे जीवन में। और जब ये हमारे जीवन में हम उन बातों को, जब हमारे चिंतन नकारात्मकता की ओर चला जाता है तो वो चोट का एहसास हमारे जीवन में बना रहता है, जिसकी वजह से हम बहुत विनाशक और विध्वंसकारी बन जाते हैं। यदि हम अपने देश का इतिहास देखें तो हम पाते हैं इस देश का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। शुरू में असहमतियां बनी, असहमतियों के बाद अलगाव हुआ, अलगाव के बाद घृणा फैली, घृणा के बाद व्यापक हिंसा हुई, बहुत सैकड़ों और हजारों लोग मारे गए और आज तक मारे जा रहे हैं। ये कहां से प्रारंभ हुआ? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ना कोई भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब एक थे। इसका आरंभ कहां से होता है? जब व्यक्ति की सोच और समझ गलत दिशा में चले जाती है, जब व्यक्ति के जीवन से धन्यवाद की भावना चले जाती है, जब व्यक्ति के प्रति जो सद्भावना उसके जीवन में होती है वो नहीं होती है, तो ये संसार और संसारिकता की बातें, ये नकारात्मक विचार हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो धन्यवाद परमेश्वर के प्रति, उसके उपकारों के लिए, और धन्यवाद उन लोगों के प्रति जिन्होंने समय और असमय हमारे साथ रहे, चाहे तो हमें प्रार्थना में याद रखा, चाहे समय पर हमारी सहायता करी। संबंध बनाने में बहुत वर्ष लग जाते हैं, लेकिन संबंध टूटने में पल भी नहीं लगता। तो आइए उस धन्यवाद की भावना को कायम रखें, उस विश्वास की भावना को कायम रखें। परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आएगी, हमारा जीवन परिपूर्णता का जीवन होगा और हम लोगों की जिंदगी में उनके दिलों से जुड़े रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों को हम लोगों के साथ बांटते रहेंगे।
प्रभु इस छोटे से थॉट पर अपनी बहुत आशीष दे।